कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 16 साल का राहुल अपनी मां के साथ रहता था। उनका जीवन तंगहाली से भरा था। न पक्का घर, न कोई खेती, बस एक पुरानी झोपड़ी थी जहां बरसात में छत से पानी रिसता था। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। अगर काम न मिला तो भूखे ही सोना पड़ता। राहुल और उसकी मां गांव में दूसरों के घरों में काम करते, कभी बर्तन मांजते, कभी कपड़े धोते। उनकी कोई जमीन नहीं थी, जो थी वह कर्ज के बदले छिन गई थी। कर्ज ने राहुल की मां को चुप और उदास कर दिया था। फिर भी वे राहुल को सिखाती, बेटा मेहनत से कभी मत डरना, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। राहुल भूख की मार रोज सहता। कई बार दिन भर काम करने के बाद भी रात को पेट खाली रहता। एक दिन उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। दवा के लिए पैसे नहीं थे और गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया। कुछ ही दिनों में राहुल ने अपनी मां को खो दिया। वह दुनिया में अकेला रह गया, बिना परिवार, बिना सहारे। मां के अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों ने मामूली मदद की, फिर सबने उससे किनारा कर लिया। लोग कहते, यह लड़का है, इससे क्या काम होगा। भूख और निराशा में एक रात राहुल ने फैसला किया, गांव में मेरा कोई नहीं, मुझे कहीं और जाना होगा। उसने एक पुरानी थैली में कुछ फटे कपड़े डाले और गांव छोड़ दिया। कच्ची सड़क पर चलते हुए वह थक गया। तभी उसने देखा सड़क किनारे एक टैक्सी का टायर पंक्चर हो गया है। ड्राइवर परेशान था। उसने राहुल को देखकर पुकारा, अरे इधर आ, टायर बदलने में मदद कर दे। राहुल ने तुरंत मदद की। ड्राइवर ने राहत की सांस ली और पूछा, यह थैली ली कहां जा रहा है। राहुल ने अपनी कहानी सुनाई, मां की मृत्यु, कर्ज, भूख और गांव वालों का बेरुखापन। ड्राइवर चुप रहा, फिर बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, टैक्सी चलाकर शहर जाता हूं, सवारी ढूंढता हूं। तुझे शहर छोड़ सकता हूं, वहां कुछ काम मिलेगा। राहुल ने सहमति दी। रास्ते में ड्राइवर ने कहा, दुनिया में कोई बिना मतलब मदद नहीं करता, मेहनत पर भरोसा रख। उसने आगे कहा, रोना छोड़, मजबूत बन। ये बातें राहुल के दिल में उतर गईं। वे एक छोटे शहर के बस स्टैंड पर पहुंचे। ड्राइवर ने कुछ पैसे दिए और बोला, काम कर, हौसला मत हार। वह चला गया। राहुल बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। बारिश शुरू हुई और वह स्टैंड के शेड में चला गया। रात को एक बेंच पर सो गया। सुबह बस स्टैंड पर चहल पहल थी, चाय की रेहड़ियां, समोसे की ठेलियां और मूंगफली वाले। राहुल ने काम ढूंढा, लेकिन हर जगह मना कर दिया गया। तू छोटा है, क्या करेगा। भूख बढ़ रही थी। उसने ड्राइवर के पैसों से एक चाय खरीदी। चाय वाले भैया ने पूछा, नया है, गांव से आया। राहुल ने अपनी कहानी बताई। भैया ने सोचा और बोले, मेरे साथ काम कर, यात्रियों को पुकार, गरम चाय, कुरकुरे समोसे, ताजी मूंगफली, मैं तुझे खाना और कुछ पैसे दूंगा। राहुल खुश हो गया। उसने उसी दिन काम शुरू किया। गरम चाय, कुरकुरे समोसे, ताजी मूंगफली। उसकी आवाज में मासूमियत थी। यात्री रुकने लगे। भैया खुश थे। तेरे आने से धंधा बढ़ा, उन्होंने कहा। राहुल रात को बस स्टैंड की बेंच पर सोता। एक रात बस स्टैंड का सुपरवाइजर उसे जागते देखा। रोज बेंच पर क्यों सोता है। राहुल ने अपनी कहानी सुनाई। सुपरवाइजर बोला, चाय समोसे बेचना ठीक है, लेकिन कब तक दूसरों के लिए काम करेगा। खुद का धंधा शुरू कर, मैं तुझे बसों में सामान बेचने का परमिट दिलवा सकता हूं। राहुल डर गया। भैया ने मुझे काम दिया, उन्हें कैसे छोड़ूं। सुपरवाइजर ने समझाया। भैया ने अपना फायदा देखा, तू उनसे सामान खरीद सकता है, धंधे में भावनाओं को काबू रख। अगले दिन राहुल ने भैया से कहा, मैं खुद का काम शुरू करना चाहता हूं, मुझे चाय, समोसे, मूंगफली दे दीजिए, मैं बसों में बेचूंगा। भैया ने हामी भरी। ठीक है, सामान मुझसे ले लेना। सुपरवाइजर ने परमिट बनवाया। राहुल बसों में बेचने लगा। गरम चाय, कुरकुरे समोसे, ताजी मूंगफली, बस में ले लो। उसकी मेहनत से सामान जल्दी बिकने लगा। पहला दिन शानदार रहा। सुपरवाइजर ने कहा, तेरी मेहनत है, बस लगन से काम कर। राहुल ने पैसे बचाए और पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया। 6 महीने में वह साफ कपड़े पहनने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन उसने सुपरवाइजर से कहा, साहब बस स्टैंड पर दुकान खोलना चाहता हूं। सुपरवाइजर ने परमिट दिलवाया। राहुल ने अपनी बचत से एक छोटी सी चाय, समोसे और मूंगफली की दुकान खोली।
दुकान साफ सुथरी थी। राहुल सुबह जल्दी खोलता और पुकारता, आइए, गरम चाय, ताजे समोसे, कुरकुरी मूंगफली। उसकी मेहनत ने दुकान को मशहूर कर दिया। लोग कहते, ये वही लड़का है जो बेंच पर सोता था। राहुल ने 2 गरीब बच्चों को काम पर रखा, उन्हें सिखाया। उसने दुकान में पानी की बोतलें और बिस्कुट जोड़े। एक दिन उसने सुपरवाइजर से कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया। सुपरवाइजर बोले, तेरी मेहनत है, दूसरों की मदद कर। राहुल ने बस स्टैंड के बाहर दूसरी दुकान खोली और एक मैनेजर रखा। दोनों दुकानें खूब चलीं। उसने एक छोटा घर बनवाया। राहुल अब 21 साल का था। उसकी दुकानें, घर और इज्जत थीं। वह गरीब बच्चों की मदद करता। एक दिन सुपरवाइजर से बोला, आपने मुझे मेहनत का महत्व सिखाया। सुपरवाइजर ने कहा, तूने हालात से लड़ा, दूसरों के लिए वही बन जो मैं तेरे लिए बना। राहुल ने सीखा कि मेहनत, हिम्मत और सही मार्गदर्शन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी कहानी सिखाती है, हालात से डरना नहीं, मेहनत करना और दूसरों को मौका देना ही सच्ची इंसानियत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।